टेबल से शादी। कहानी में अब तक हर्ष बैठा हुआ था और निमी ने हाई नेक टॉप पहना हुआ था, जिस वजह से उसे वो निशान दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब वो उससे बात करते करते खड़ा हुआ तो उसे वो निशान दिख गए। अब आगे निमी हर्ष से बात करके वापस अपने क्लास में गई। वहीं प्रिंसिपल के ऑफिस में हर्ष को तो जैसे सांप सूंघ गया। फिर वो वहाँ से निकलकर अपने कार में जाकर बैठा और गुस्से से पवन को देखा। ये देख पवन डर गया और मन में बोला, अब इस शैतान को किसने जगाया है? मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। तभी हर्ष बोला, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि निमी का बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर पवन शॉक्ड हो गया और उसने कहा, क्या बॉयफ्रेंड? लेकिन सर, उसकी इन्फॉर्मेशन में कहीं भी ये बात नहीं थी। मैंने अच्छे से इस बारे में पता किया था। मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पवन ने जल्दी जल्दी अपनी सफाई दी। हर्ष गुस्से से बोला, ओ रियली? तो क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? मैंने निमी के नेक पर लव वाइट के निशान देखे हैं, तो क्या वो किसी मच्छर से हुआ है? पवन ने दोहराया, लव वाइट? हर्ष ने कहा, हाँ, अब पता करो कौन है वो और उसे मेरे रास्ते से हटाओ। पवन ने पूछा, लेकिन कैसे सर? हर्ष ने गुस्से में कहा, ये भी मैं ही बताऊं? कुछ भी करो या फिर उसे पैसे और प्रॉपर्टी ऑफर कर दो, एनीथिंग, बट उसे मेरे रास्ते से हटाओ, समझे? हर्ष का गुस्सा देख पवन आगे कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता था। किसी के प्यार को पैसे से तौल देना, क्या ये ठीक था? खैर, उसे ऑर्डर मिल चुका था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पवन अभी भी इसी सोच में था कि वो निमी के बॉयफ्रेंड का पता कैसे लगाए। उसने पहले ही जितना हो सकता था सब पता कर लिया था, तो अब ये न्यू बात कैसे पता करे? वहीं दूसरी तरफ निमी खुशी से मिता को सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर मिता बोली, क्या बात है निमी, इसने तो आते ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। निमी खुशी से बोली, हाँ यार। निमी ने पूछा, अच्छा अब ये बता, रोज भेजने वालों का कुछ पता चला क्या? मिता ने कहा, नहीं यार, रियान ने सारे सोर्स लगा दिए, बस यही पता चला कि किसी के ड्राइवर ने उसे दिया था, पर वो किसका ड्राइवर था ये पता नहीं चला। निमी ने कहा, चल छोड़, अब कोई और हरकत भी नहीं की है उसने, तो जाने दे। शाम का वक्त। निमी आज बहुत खुश थी, इसलिए खुशी से वो किचन में आई। उसका मन आज डिनर बनाने का था, इसलिए वो किचन में आकर बोली, आज का डिनर मैं बनाऊंगी। निमी के मुंह से ये बात सुनकर सारे शेफ शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल का सबको पता था। उसने एक बार बस अंश के लिए सही से ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन वो भी शेफ के सामने। फिर भी ब्रेकफास्ट और डिनर में बहुत अंतर था। तभी सबों के कानों में एक बार फिर से निमी की आवाज़ आई। वो बोली, क्या हुआ है? कुछ गलत है? सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? निमी की बात से सभी होश में आए। फिर चीफ शेफ ने कहा, मैम, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? आप मुझे बता दें, मैं बना दूंगा। निमी शेफ से बोली, जी नहीं, आप जाइए यहाँ से, मैं खुद बनाऊंगी। निमी शेफ से ये बोल ही रही थी, तभी मिता उसे ढूंढते हुए किचन में आई और उसने निमी और शेफ के बीच की बातें सुनकर उससे बोली, निमी, हमें पता है कि तू आज बहुत खुश है, इतना कि तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें टॉर्चर करे। मिता की बात पर निमी बोली, कुछ भी। तभी वहाँ काव्या शेफ को रात के डिनर का मेनू बताने आई। वो मिता और निमी को देखकर बोली, क्या बात है, आज तो तुम दोनों किचन में हो। मिता काव्या से बोली, मॉम, सिर्फ निमी यहाँ आई थी, मैं तो इसे ढूंढते हुए आ गई और आकर देखा कि ये मैडम खाना बनाने का सोच रही थी।
काव्या बोली, तुम क्यों खाना बनाओगी निमी? सेब ये बना लेंगे। निमी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं आंटी, मुझे आज आप सभी के लिए खाना बनाने का बहुत मन है, प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए। मिता बोली, सीरियसली तुम्हें बनाने दें? अगर हमने तुम्हें खाना बनाने दिया तो ये ऐसा होगा जैसे हमने खुद को ही फूड पॉइजनिंग की सज़ा सुना दी। मिता की बात पर निमी बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने आलू उठाकर उसको मारा। लेकिन मिता ने यह पहले ही देख लिया था, इसलिए निमी ने जब उसे आलू फेंका तो वो पहले ही झुक गई और आलू जाकर आदि को लग गई, क्योंकि आदि किचन में आ रहे शोर को सुनकर इसी ओर आ रहा था। आलू लगते ही आदि दर्द से कराते हुए बोला, आउच, ये क्या है? तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? लेकिन निमी ने आदि को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर वो एग उठाकर मिता से बोली, अब बचो। ये देखकर मिता बोली, नहीं निमी, वो एक है, उसे नीचे रख दो। अगर वो मुझे लगा तो मुझे नहाना पड़ेगा, और तुझे पता है नहाना मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम लगता है। दिन में एक बार नहा लेती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। निमी बोली, ये सब तो तुझे मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मिता को जब लगा कि निमी नहीं सुनेगी तो वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगी। ये देखकर निमी भी उसके पीछे भागी और बोली, मिता की बच्ची, आज नहीं बचने वाली है तू। बहुत मजाक बनाती है तू मेरा। रुक, आज बताती हूँ। दोनों भागते भागते हॉल में आ गई। तभी निमी ने एक मिता के फेस पर मारा, लेकिन एक बार फिर से मिता नीचे झुककर बच गई। मिता फिर निमी को देखकर बोली, ले, मैं फिर से बच गई। इतना बोलकर जब मिता ने निमी को देखा तो उसने निमी को अपनी जगह पर जमे हुए देखा। ये देखकर मिता ने पीछे देखा तो वो भी शॉक्ड रह गई। उनके पीछे राघव जी खड़े थे, जिनके सिर पर एक फूटा था और एक का पूरा लिक्विड उनके फेस पर आ गया था। ये देखकर दोनों एकदम चुपचाप शरीफ बच्चों की तरह खड़ी हो गई। काव्या और आदि भी किचन से बाहर आ गए थे और जब उन्होंने पूरा नज़ारा देखा तो उन्हें बहुत तेज की हंसी आ गई। काव्या हंसते हुए राघव के पास आई और उनके सिर से एक कवर का पीस हाथ में लेकर फिर से हंसने लगी। अब तक अंश के अलावा बाकी सारे मेंबर भी हॉल में आ गए थे। अंश अभी भी ऑफिस में था। सभी लोग राघव जी का ये हाल देख के शॉक्ड हो गए थे और साथ ही साथ सभी को हंसी भी आ रही थी। तभी दादी ने कहा, राघव, ये सब कैसे हुआ? दादी की इस बात ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। इतना सुनते ही राघव जी मिता और निमी को देखकर बोले, तुम दोनों ने घर को प्लेग्राउंड बना रखा है क्या? और बना भी लिया तो देख लेते किस पर क्या फेंक रहे हो। मिता ने कहा, डैड, हमें क्या पता था कि आप पीछे ऐसे अचानक से प्रकट हो जाओगे। राघव ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, रियली? तो घर में आने से पहले मैं ढोल बजाकर अनाउंसमेंट करवाऊँ? निमी ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, अंकल, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इस मीता की वजह से हुआ है। इसे झुकना नहीं चाहिए था। और तो और इसी ने मुझे उकसाया भी था ऐसा करने के लिए। मीता ने कहा, ओ हेलो, तुम मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रही थी और मैं खुद को बचा भी नहीं सकती? क्या बात है। देखते ही देखते दोनों फिर से लड़ने लगी। तभी राघव जी बोले, अब बस करो तुम दोनों, लेकिन हाँ, सजा अब तुम दोनों को मिलेगी। मिता ने कहा, क्या सजा? डैड, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? राघव जी उसी टोन में बोले, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ और तुम्हें सीरियस होकर इसे पूरा करना है। मिता ने कहा, लेकिन डैड, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। निमी जल्दी से मिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ अंकल, मिता इज राइट। राघव ने तेज आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। तुम
तुम दोनों ने गलती की है और इसकी सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा ये है कि तुम दोनों कल से 1 हफ्ते तक गार्डन की सफाई करोगे। ये सुनकर मिता बोली, डैड, हाउ रूड यू आर। आपको सिर्फ एक ईंट लगी, वो भी गलती से। उसकी आपने हमें इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। राघव ने कहा, जी हाँ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बचा लेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये बोलकर राघव वहाँ से चले गए। मीता मायूस सा शक्ल बनाकर दादी के पास जाकर बोली, दादी, आपने डैड को कुछ कहा क्यों नहीं? आपको लगता है कि हमारे इतने प्यारे प्यारे हाथ गार्डन की सफाई के लिए बने हैं? दादी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये बोलकर दादी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मीता निमी को घूरकर देखते हुए बोली, और बना ले तू खाना। निमी ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो आराम से खाना बनाने के लिए गई थी, तू ही मेरा मजाक बनाते हुए आई। इस चक्कर में मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। निमी और मीता फिर से लड़ते हुए अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद अंश भी ऑफिस से आ गया। अंश ने निमी को खिड़की के पास खड़े देखा तो उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लिया। निमी को जब ये फील हुआ तो अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंश उसके कान में बोला, क्या बात है, आज इतनी शांत क्यों हो? इस पर निमी पलटकर बोली, आपको पता है, हमारे कॉलेज को मिस्टर हर्ष दीवान ने खरीद लिया है और आज उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो बैन था वो भी हट गया है और मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ। वो मुझे कॉलेज की तरफ से खेलने के लिए बोल रहे थे। अंश ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। निमी ने कहा, हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे बॉक्सिंग किए बहुत साल हो गए, क्या अब मैं वापस से स्टार्ट कर पाऊँगी? मेरी प्रैक्टिस तो कब की छूट चुकी है, वो अब कैसे होगा? अंश ने प्यार से निमी के गाल पर हाथ रखकर बोला, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने इतने साल प्रैक्टिस नहीं की? अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम वापस से ये करना चाहती हो या नहीं। फिर अंश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमेशा याद रखना कि अंदाज़ा सिर्फ ताकत का लगाता है, हौसले का नहीं। अगर तुम दोबारा से मेहनत करना शुरू करो तो बहुत जल्द उस मुकाम को पा लेगी जहाँ पहले थी। ज़रूरत है तो सिर्फ विश्वास और हिम्मत की। अंश की बात सुनकर निमी को बहुत अच्छा लगा। निमी बोली, मैं अपनी पूरी विश्वास और हिम्मत के साथ स्टार्ट करूँगी। अंश ने कहा, ये हुई ना बात। और रही बात तुम्हारी प्रैक्टिस की, तो उसके लिए मैं एक कोच को हायर कर दूंगा जो तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। इतना बोलकर अंश बाथरूम में चला गया। निमी अंश की बात से बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगा कि अंश के रूप में उसे उसकी ज़िंदगी की सारी दुआ मिल गई। अंश हर पल उसे सपोर्ट करता था और हर कदम में उसका साथ देता था। उस पर कभी किसी तरह की कोई भी बंदिशें नहीं लगाई थी। उसे जो करना होता था उसमें पूरा साथ देता था। एक सच्चे साथी को तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर निमी ने मन के सारे विचार को साइड में किया और वापस मीता के रूम में चली गई। वैसे आज जो भी ड्रामा हुआ उसके बाद तो दोनों में लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो लड़ाई के बाद भी एक दूसरे के साथ ना रहे। निमी ने जल्दी से मीता के रूम में आकर देखा तो मीता फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र निमी पर गई वो अपना फ़ोन रखकर बोली, क्या है, अब और लड़ना रह गया है क्या? ये सुनकर निमी बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं यार, मैं तो यहाँ आई हूँ क्योंकि तेरे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। मीता ने कहा, अच्छा, अब मन नहीं लगता है, और आज का क्या? आज तेरी वजह से बिना बात के पनिशमेंट मिल गई। निमी ने कहा, तो क्या हो गया मीता, कौन सी बड़ी बात हो गई? गार्डन ही तो साफ करना है। मीता बोली, बड़ी बात है निमी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, तो
बता, मुझसे ये कैसे होगा? निमी ने कुछ याद करते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि ये कैसे होगा। वो क्या है? मैंने ये सब किया है। आश्रम में हम सबको काम डिवाइड करते थे, तो मैं यही करती थी। हालांकि ये सब मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ही करना पड़ता था। मीता ने पूछा, जब ये काम तेरा नहीं था तो क्यों करती थी? निमी ने उदास होते हुए कहा, क्योंकि जिस लड़की को ये काम दिया गया था वो बहुत ही घमंडी थी और मुझसे बड़ी थी। उसे पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत थी, हर बार मुझे परेशान करती थी और अपना सारा काम मुझसे ही करवाती थी। मीता ने कहा, वो तो कर देती थी। जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तो परेशान करने वालों में से नहीं, किसी से दबकर रहने वालों में से नहीं। निमी ने कहा, पहले मैं ऐसा नहीं थी जैसे अब हूँ। पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले कोई भी आकर मुझे कुछ भी कह देता था या कुछ भी करवाता था और मैं डर से कर दिया करती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे लड़ सकूं। मीता ने पूछा, फिर ऐसे ड्रामेटिक चेंज कैसे? निमी ने कहा, मैंने एक दिन उस लड़की को एक बच्चे को मारते हुए देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं जाकर उसे मारने लगी। तभी मुझे एक कोच ने भी देख लिया जो कि वहाँ को सर्वे करने आए थे। उसके बाद उन्होंने ही मुझे बॉक्सिंग के लिए कहा और मुझे ट्रेनिंग भी दी। उस दिन मैं समझ गई थी कि किसी से डरकर रहने से कुछ नहीं होगा। जितना हम डरेंगे उतना ही वो लोग और डराएंगे। निमी आगे बोली, चल छोड़ना ये सब बातें, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन आज मीता को निमी की बातों से लगा कि मीता ने अपने बचपन में बहुत सी तकलीफ़ें सही होंगी, बहुत से दर्द भी सहा होगा, जिसे आज तक उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। निमी को हमेशा लगता था कि अपनी कमज़ोर साइड किसी को दिखाने का मतलब अपनी कमज़ोरी को दिखाना। वो कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने हर सिचुएशन का सामना मजबूती से किया। आज भी उसने इतनी बड़ी बात आराम से मीता को बता दी। मीता तो सिर्फ एक हफ्ते के पनिशमेंट के बारे में इतना सोचने लगी थी, लेकिन निमी ने तो ना जाने कितने समय तक ये सब किया था और पता नहीं क्या क्या किया होगा। तभी मीता को सोच में डूबे हुए देखकर निमी ने कहा, मैं तुझे ये बताने आई थी कि अंश मेरे लिए कोच हायर कर रहे हैं जो मुझे बॉक्सिंग सिखाएगा। मीता बोली, क्या बात है, तेरे ही मज़े हैं। एक ने आते ही तेरे ऊपर से बैन हटवा दिया और भाई ने तेरी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। निमी बोली, क्या मतलब? मेरे ऊपर से बैन इसलिए हटवाया गया है क्योंकि इससे कॉलेज को प्रॉफिट है। मीता बोली, क्या पता आगे क्या हो जाए। ये सुनकर निमी मीता को घूरकर देखते हुए बोली, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। मीता बोली, यही कि मैंने ना हर्ष दीवान को ऑडिटोरियम में देखा था। जब तक उसने स्पीच दिया तेरी तरफ ही देख रहा था। तब मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब मैं सारी बातों को कनेक्ट की तो मुझे यही कहीं ना कहीं लगता है जैसे दाल में ज़रूर कुछ काला है। निमी बोली, तू पागल हो गई है और कोई बात नहीं है। ये बोलकर निमी वहाँ से चली गई। अंश सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी निमी आकर सीधे उसके गोद में बैठ गई। ये देखकर अंश बोला, क्या हुआ? निमी ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा, मुझे नींद आ रही है। अंश बोला, ठीक है तो सो जाओ। निमी उसके गर्दन में अपना सिर छुपाते हुए बोली, आप जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। अंश ये सुनकर स्माइल करने लगा, फिर निमी को गोद में उठाकर बेड पर ले गया। निमी अंश के ऊपर लेटते हुए बोली, आपको पता है आज एक बात हुई? अंश ने पूछा, कौन सी बात? निमी ने अंश को अपनी और मीता की लड़ाई से लेकर
राघव जी के पनिशमेंट देने तक की सारी बातें बता दी। ये सुनकर अंश बोला, वेरी गुड, तो तुम दोनों अपनी पनिशमेंट एंजॉय करना। निमी ने पूछा, क्या मतलब, अब कुछ करेंगे नहीं? अंश बोला, अब इसमें मैं क्या करूं? तुम दोनों ने गलती की, उसकी सज़ा मिली। शुक्र करो कि वहाँ पर मिस्टर मित्तल थे, वरना ये पनिशमेंट 1 हफ्ते की नहीं 1 महीने की होती। अंश की बात सुनकर निमी का मुंह गुस्से से फूल गया। तो दोस्तों, अब क्या होगा आगे, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।